नमस्कार, स्वागत आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांब। अफसरशाही का काल बनकर लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आई बीजेपी पार्टी सैनी सरकार ने एक बार फिर अधिकारियों को धमकी देने का, वार्निंग देने का काम कर दिया है। यानी कि जिस सरकार का लगातार अधिकारियों पर डंडा चल रहा है, जिस सरकार की लगातार अफसरशाही के ऊपर तलवार लटकी हुई है और अधिकारियों की नकेल कसने का काम जो सरकार लगातार कर रही है, अब एक बार फिर उसी सरकार के निशाने पर अफसरशाही आ चुकी है। बड़े बड़े अधिकारी रडार पर चढ़ चुके हैं। विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों एक बार फिर बीजेपी सरकार के निशाने पर अफसरशाही आ चुकी है। मामला निकाय चुनाव से जुड़ा, क्योंकि आपको ध्यान होगा हाल ही में हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हुए जिसमें बंपर जीत बीजेपी ने हासिल की। यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में भाजपा कामयाब रही है और कांग्रेस की इस चुनाव के अंदर भी, छोटे चुनाव के अंदर भी दुर्गति हो गई। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। खैर, इससे अलग जब निकाय चुनाव संपन्न हुए, जब निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग हुई, तो उस समय सरकार कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर चिंतित थी, क्योंकि इस शहरों के अंदर विशेष तौर पर शुरुआत से ही यह माना जाता रहा है कि बीजेपी का कोर वोटर है। यानी कि शहरों के अंदर बीजेपी हमेशा जीत कर निकलती है। यह बात विपक्षी दल भी बोलते हैं, यह बात कांग्रेसी भी मानते हैं और ऐसा हमेशा देखने को भी मिलता है। तो ऐसे में शहरों की सरकार बननी थी और उस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बेहद ही निराशाजनक रहता है, मतदान बेहद ही निराशाजनक रहता है, तो सरकार की चिंता बढ़नी भी लाजमी थी, क्योंकि इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है, लोगों के बीच यह संदेश जाता है कि शहरों के अंदर भी अब लोग बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी को उस तरीके से नहीं देख रहे जो उम्मीद पहले शहरों की जनता बीजेपी से लगाती थी। तो ऐसे में सरकार में रहने के बावजूद बीजेपी की छवि पर इसका खासा प्रभाव पड़ता और उसी से चिंतित होकर, उसी से घबराकर बीजेपी ने जहां जहां पर मतदान हुआ, निकाय चुनाव को लेकर जहां जहां वोटिंग हुई, वहां के स्थानीय विधायकों से रिपोर्ट मांगी थी, जवाब मांगा था कि आखिर कम मतदान के पीछे वजह क्या रही। तो ज्यादातर विधायकों की तरफ से यही रिपोर्ट मिली, यही सुनने को मिला कि यहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो अफसरशाही है, वो बेलगाम है, वो ना किसी की मानती ना किसी की सुनती और अफसरशाही ने उस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम ही नहीं किया जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ पाए। यानी कि अफसरशाही पूरे तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के मामले में निष्क्रिय रही, कोई जागरूकता नहीं दिखाई और यही सबसे बड़ी वजह थी कि निकाय चुनाव के अंदर लोगों ने रुचि नहीं दिखाई और वोटिंग परसेंटेज अनेक जगह पर 50% के आसपास ही ठहरा रहा। यानी कि कई जगह पर 50% से कम रहा तो कई जगह पर 50% से 2-4% ऊपर रहा। यानी कि बेहद ही निराशाजनक और खराब वोटिंग परसेंटेज, मतदान प्रतिशत इस बार निकाय चुनाव में देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई थी और ऐसे में नायब सैनी ने तमाम स्थानीय विधायकों को निश्चिंत कर दिया था कि आप रिपोर्ट भेजिए, लिखित में रिपोर्ट दीजिए और उसके बाद सरकार जिन जिन अधिकारियों की कमी पाई जाएगी, जो जो अधिकारी खामियों में पाए जाएंगे, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी कि उनके ऊपर सरकार की तलवार लटक चुकी है। यानी कि आमतौर पर उन जगहों के अधिकारी सरकार के निशाने पर हैं, सरकार के रडार पर हैं, जहां पर मतदान प्रतिशत बेहद ही निराशाजनक रहा, कम रहा, जिसके बाद विधायकों ने भी इसकी शिकायत सरकार को दे दी है। यानी कि अब सरकार उन अधिकारियों को, उन अफसरों को या फिर अफसरशाही को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं, बख्शने के मूड में नहीं है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई या फिर जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। सरकार जिस तरीके से उनसे काम करवाना चाहती थी वो उस तरीके से काम करने में असफल रहे या फिर सरकार के कहे अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, तो अब उन अधिकारियों का पत्ता कट सकता है। वैसे तो सरकार पहले भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अफसरों पर नकेल कसने का काम करती रही, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक साल में लगातार तीसरी बार अफसर
अफसरशाही सरकार के निशाने पर आ चुकी है। फिलहाल मामला निकाय चुनाव से जुड़ा है, तो इससे पहले भी दोनों बार चुनाव से ही संबंधित मामले में अफसरशाही सरकार के निशाने पर रही है। मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर सितंबर में हुए विधानसभा चुनाव की बात हो, और दोनों ही चुनाव में सरकार के सामने जब रिपोर्ट आई तो उसमें सीधे तौर पर अफसरशाही पर, अधिकारियों पर उंगलियां उठी, अधिकारियों पर ही यह आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आपको ध्यान होगा मनोहर लाल खट्टर जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री सरकार में हैं, तो वहीं पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तो चुनाव होने के बाद उन्होंने अधिकारियों पर यह आरोप लगाए थे, सीधे तौर पर अधिकारियों को यह चेतावनी दी थी कि सरकार में आने के बाद वो उनको देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने विपक्षी दलों के प्रत्याशियों की मदद करने का काम किया। चुनाव में हर संभव कोशिश की कि किस तरीके से गड़बड़ी की जाए और बीजेपी को हराने का काम किया जाए। ठीक इसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव में भी अधिकारियों पर यही और गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने विपक्षी दल की चुनाव में मदद करने का काम किया है। यानी कि अफसर भी यही चाहते थे कि बीजेपी कैसे न कैसे चुनाव में हार कर और सत्ता से बेदखल हो जाए, बाहर हो जाए और कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिल जाए ताकि उनको मलाई मिल सके। क्योंकि बीजेपी ने यह भी बात कही थी कि ज्यादातर अफसर कांग्रेस काल के लगे हुए हैं, या फिर जो अफसर कांग्रेस काल में लगे नहीं और वो अभी लगे हैं तो वो भी उन्हीं की तरह काम करने का काम कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तो सरकार ने अधिकारियों पर एक्शन लिया था, उस समय भी रिपोर्ट तलब की गई थी। तो ऐसे में उन अधिकारियों को सिर्फ तबादला करके छोड़ दिया गया था, बख्श दिया था। लेकिन अब सरकार ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी है, और इससे पहले भी नायब सैनी का अनेक बार अफसरशाही पर गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने खुले तौर पर यह चेतावनी पहले ही दे दी थी कि अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब निकाय चुनाव में भी गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद और अफसरशाही पर ही उंगलियां उठने के बाद सीधे तौर पर अधिकारी, बड़े बड़े अफसर सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, सैनी के रडार पर चढ़ चुके हैं और अब उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। नायब सैनी ने पहले ही तमाम स्थानीय विधायकों को यह बात कह दी थी कि वो निश्चिंत रहें, इस बार अधिकारियों को ऐसे ही नहीं बख्शा जाएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो यानी कि अब रिपोर्ट के आधार पर जिन भी जगहों पर निकाय चुनाव हुए और वहां पर जो भी अफसर सरकार के चंगुल में फंसने वाला है, या फिर जिस भी अफसर पर सरकार की तलवार चलने वाली है, तो वो सावधान हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि कभी भी उनका पत्ता कट सकता है या फिर कभी भी सरकार उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि एक साल के अंदर लगातार तीसरी बार अफसरशाही सरकार के निशाने पर, रडार पर आ चुकी है। तो ऐसे में सरकार जो फिलहाल बख्शने के मूड में अधिकारियों को नजर नहीं आ रही, अफसरशाही को बेलगाम छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी और किस तरीके से अधिकारियों को लपेटने का काम अब सरकार करने वाली है, यह देखने वाली बात रहेगी। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।